हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज है 30 सितंबर और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर एवर। हाल ही में किस देश ने अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया है। तो देखिए इसका आंसर ईरान है। सो ईरान में अभी जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 82.2 डिग्री सेल्सियस और ये आज तक का रिकॉर्ड में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ये जो टेम्परेचर है ये रिकॉर्ड किया गया है वहाँ के वेदर स्टेशन जो कि डरस्टॉन एयरपोर्ट के ईरान के पास में है, तो वहाँ से टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान और वहाँ की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की शुरुआत किस राज्य से की गई है। रिसेंटली नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2024 हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये नेशनल जो न्यूट्रिशन मंथ है ये 2018 से स्टार्ट किया गया था और इस बार इसका 7th एडिशन है और ये इस बार जो है ये गुजरात से लॉन्च किया गया है। वहाँ जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका जो इनाग्रेशन है वो वहाँ के महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात से शुरू किया गया है और जो इवेंट है ये 1 से 30 सितंबर तक रहेगा और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस है हेल्थ से रिलेटेड उसको प्रमोट किया जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और इनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC द्वारा दिया जाता है और ओलंपिक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अवार्ड यही माना जाता है और अभी 2024 में इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा को भी अवार्ड दिया गया है और साथ ही साथ इंडिया में फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कौन सा राज्य हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेज़बानी करेगा। रिसेंटली विच स्टेट विल होस्ट द हॉकी वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। तो देखिए इसका आंसर है बिहार। तो बिहार में ये जो टूर्नामेंट है ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा वहाँ पे राजगीर हॉकी स्टेडियम में राजगीर में। तो जो ये इवेंट है ये 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक चलेगा और यहाँ पे चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो साथ में पार्टिसिपेट करेंगी इस इवेंट में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में योगेश कथुरिया ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है। रिसेंटली विच मेडल हैज़ योगेश कथुरिया वन एट पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। तो देखिए आप जिनका फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है योगेश कथुरिया और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने F56 डिस्कस थ्रो इवेंट में जीता है। इनका जो थ्रो था वो था 44.22 मीटर और ये सीज़न का सबसे बेस्ट थ्रो माना गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने वहां पर भी सिल्वर मेडल जीता था। बाकी अगर योगेश कथुरिया की बात करें तो ये बहादुरगढ़ हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। रिसेंटली इन विच स्पोर्ट हैज़ नीतीश कुमार वन द गोल्ड मेडल एज पेरिस पैरालंपिक 2024। तो देखिए जिनका फ़ोटो देख रहे हैं ये नीतीश कुमार हैं और इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने बैडमिंटन मेंस और सिंगल SL3 कैटेगरी में जीता है और साथ ही साथ इन्होंने वहां पर इनका जो मैच था वो ब्रिटेन के साथ था और उनको डिफीट करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ ये इंडिया में राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में अमृतलाल मीना किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। रिसेंटली अमृतलाल मीना हैज़ बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो देखिए आप जिनका फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है अमृतलाल मीना और अभी हाल ही में बिहार के ये मुख्य सचिव बनाए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ये कोल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और ये सीनियर IAS अधिकारी हैं और अभी ये बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। रिसेंटली विच कंपनी हैज़ गिवन नवरत्न स्टेटस। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसमें पहले जो टैग दिया जाता है वो मिनी रत्न का दिया जाता है, उसके बाद नवरत्न का टैग दिया जाता है, फिर महारत्न का टैग दिया जाता है। तो इस बार जो नवरत्न का टैग दिया गया है वो है NHPC लिमिटेड और SJVN लिमिटेड। तो देखिए NHPC की बात करें तो ये है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन
लिमिटेड, तो इसको नवरत्न का टैग दिया गया है। और जो कंपनी है ये 1975 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फरीदाबाद हरियाणा में। उसके बाद आता है SJVN। SJVN का फुल फॉर्म क्या है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1988 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शिमला में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इस बार टोटल 2 कंपनी है इनको नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। साथ ही साथ में बता दूं कि टोटल अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 25 कंपनीज़ हैं जिनको नवरत्न का टैग मिल चुका है। बाकी आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।